क्या कहते हैं नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या होती हैं डिस्काउंट क्या होता है देख लें कि आर डिडक्शन ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस और द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स बाय द सेलर टू द परचेजर इज कॉल्ड डिस्काउंट। कि जो मार्क प्राइस क्या होती है सबसे पहले वो इधर देखने ताकि आपको समझने में क्या होती है कि आसानी हो जाएगी। मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस कहते हैं द प्रिंटेड प्राइस ऑन द टैग और रैपर ऑफ द आर्टिकल इज कॉल्ड मार्क प्राइस। आपने देखा होगा जब भी आप एक ग्रोसरी स्टोर पे आइटम्स लेने जाते हैं तो उस जो भी आइटम है उसके ऊपर स्टिकर या टैग या कुछ लिखा होता है, प्राइसेस वगैरह लिखी होती हैं। तो जो भी उसकी रैपर या उसके ऊपर जो टैग लगा होता है प्राइस का वो क्या होती है मार्क प्राइस। ठीक है, वो क्या होती है मार्क प्राइस। इसी तरह द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल गिवन इन द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर कि आपकी जो आप आर्टिकल बेच रहे हैं और लिस्ट के अंदर जो उसकी प्राइस लिखी होगी वो क्या कहलाएगी लिस्ट प्राइस। और जो उसके ऊपर रैपर पे या टैग पे प्राइस लिखी वो क्या कहलाएगी मार्क प्राइस। और उसके दरम्यान अगर आप कोई डिडक्शन ऑफर कर दें, कोई चीज़ आप उसमें अमाउंट में कमी कर दें तो वो क्या कहलाया जाता है डिस्काउंट। और एक तरह डिस्काउंट जो है वो किस में आता है लॉस के अंदर ही काउंट होता है। किस अंदर काउंट होता है लॉस के अंदर। ठीक हो गया। यहाँ से कुछ फॉर्मूला आ जाते हैं डिस्काउंट के रिलेटेड। वो क्या आ जाएगा कि आपने डिस्काउंट अगर कैलकुलेट करना होगा आपने कितने का दिया तो कितना निकाल देंगे जो भी अमाउंट थी ओरिजिनल उसमें से आपने जितने का बेचा वो माइनस कर देंगे तो जितना आपने डिस्काउंट दिया वो अमाउंट आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस करके आप क्या निकाल सकते हैं डिस्काउंट। मैंने बस उसको शॉर्ट फॉर्म में सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है। फिर डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ अगर परसेंटेज सूरत में निकालना हो तो किस तरीके से निकाल सकते हैं कि आप डिस्काउंट को मार्क प्राइस पे डिवाइड करें उसको 100 से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो आई होप सो आपको इस चीज़ की खुद समझ आई हो। अच्छा जी, हम लोग अब एक्सरसाइज 3.2 को क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अगर मार्क प्राइस इतनी 728 रुपीज़ और डिस्काउंट ये तो आपने क्या फाइंड करनी है सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो इन केस ऑफ अगर आपको मार्क प्राइस और डिस्काउंट की बना तो सेल प्राइस का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है क्या होगा कि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस में से आप डिस्काउंट को क्या कर दें माइनस। अब मार्क प्राइस को आप एक तरह का, मैं ये नहीं कह रहा कि वो होती कॉस्ट प्राइस है, लेकिन एक तरह का आप कॉस्ट प्राइस को क्या कर सकते हैं मार्क प्राइस को रेफर और डिस्काउंट को क्या कर सकते हैं रेफर टू द लॉस कर सकते हैं। तो ये उसी तरीके से सेल प्राइस है कि आप मार्क प्राइस में से अगर लॉस में डिस्काउंट को निकाल देंगे। देखिए जो बंदा बेच रहा है जो डिस्काउंट को दे रहा है एक तरह का उसको क्या हो रहा है नुकसान। बेशक बायर को प्रॉफिट होता है लेकिन जो सेलर है उसको क्या हो रहा होता है नुकसान हो रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। डिस्काउंट कितना निकलेगा 6% किसका मार्क प्राइस का 6% ऑफ मार्क्स प्राइस। तो 6% ऑफ कितना आ जाएगा 728 रुपीज़। तो 6/100 मल्टीप्लाई बाय 728 करें तो ये आपके पास क्या निकल आएगा डिस्काउंट और वो कितना निकल आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद 43 रुपीज़ 68 सेंट पैसा। ठीक है, तो ये कितना निकलेगा 43 रुपीज़ 0.68 पैसा। ठीक हो गया। उसके बाद सेल प्राइस निकालने का फॉर्मूला भी पड़ा कि हम मार्क प्राइस में से डिस्काउंट क्या कर दें अगर माइनस कर दें। तो मार्क प्राइस कितनी है 728 माइनस 43.68। तो जब आप इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 684.32। तो ये आपके पास क्या आ गया सेल प्राइस आ गई। ठीक है, तो इसी के साथ इसी तरीके से हम अपने सेकंड और थर्ड पार्ट को भी अब सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट है कि मार्क प्राइस अब ये और डिस्काउंट ये तो आपने दोबारा सेल प्राइस निकालनी है। आपने क्या निकालनी सेल प्राइस। उसी तरीके से सबसे पहले मैं डिस्काउंट को ज़रा कैलकुलेट कर लूँ तो डिस्काउंट कितना है 5% ऑफ मार्क प्राइस और 5% ऑफ मार्क प्राइस कितनी 2760 रुपीज़। तो ये कितना आ जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई बाय 2760। तो डिस्काउंट को जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा मतलब 5 को 2760 से मल्टीप्लाई और 100 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा ₹138। ठीक हो गया। और उसके बाद सेल प्राइस फाइंड करनी तो फॉर्मूला क्या है मार्क प्राइस के अंदर से डिस्काउंट को माइनस कर देना। ठीक हो गया, तो माइनस कर दे मार्क प्राइस 2760 माइनस 138। तो जब आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2622 रुपीज़। तो इस सेल प्राइस कितनी आ गई 2622। थर्ड पार्ट देख लेते हैं कि मार्क प्राइस अगर ये और डिस्काउंट ये तो आपने क्या फाइंड करनी है सेल प्राइस। इसी तरीके से आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा 8% किसका मार्क प्राइस विच इज़ 395.75।
तो 8/100 मल्टीप्लाई बाय 395.75। तो जब आप इसको फर्दर ऑन सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 31.66। अब सेल प्राइस का फॉर्मूला क्या है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो जब आप मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे 395.75 माइनस 31.66, जब आप इसको आपस में माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 364.08 रुपीज़। तो सेल प्राइस कितनी आ गई, 364.08 रुपीज़। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन 1 है इस एक्सरसाइज का वो क्या हो गया एंड। अब अपने हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द मार्क प्राइस। आपने क्या फाइंड करनी है, मार्क प्राइस फाइंड करनी है व्हेन सेल प्राइस इज इक्वल टू दिस और डिस्काउंट क्या हो ये हो। आपने फाइंड क्या करनी है, मार्क प्राइस। अब इस सिचुएशन में जो मार्क प्राइस का फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो करेंगे सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ओके ओके, तो ये चीज़ आपने जस्ट लाइक जिस कॉस्ट प्राइस में नहीं करते थे 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज, इसी तरीके से आप केस ऑफ परसेंटेज और सेल प्राइस गिवन हो आपने मार्क प्राइस फाइंड करनी है तो आपने इस फॉर्मूले को क्या करना है, यूज। तो सेल प्राइस कितनी है 515.20 पैसा और मल्टीप्लाई बाय 100/100 माइनस 8। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे सारा तो आपके पास जो मार्क प्राइस है वो क्या आ जाएगी, 560 रुपीज़। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, मार्क प्राइस। मैं इसके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ विच इज़ 858 रुपीज़। अगर आपको सेल प्राइस गिवन हो और डिस्काउंट 12% ऑफ मार्क प्राइस, वही फॉर्मूला क्या कि सेल प्राइस को आपने मल्टीप्लाई कर देना 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज को। ठीक हो गया, सेल प्राइस कितनी है 858 मल्टीप्लाई बाय 100/100 माइनस 12, 100 माइनस 12। इसको जब आप फर्दर में सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास 975 रुपीज़ की आ जाएगी, मार्क प्राइस आ जाएगी। ठीक हो गया, थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं कि सेल प्राइस आपकी कितनी हो, ₹2400, डिस्काउंट क्या कहते हैं दिया हुआ आपको 4%। वही मार्क प्राइस आपने फाइंड करनी है, वही फॉर्मूला सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100/100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज। सेल प्राइस कितनी है 2400 मल्टीप्लाई बाय 100/100 माइनस 4। ठीक हो गया, तो जब आप इसको फर्दर ऑन सॉल्व कर लेंगे तो ₹2500 आ जाएगा और वो आपकी क्या है यहाँ पे मार्क्ड प्राइस है। ठीक हो गया, तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी खत्म हो गया। अब इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मार्क प्राइस ऑफ सीलिंग फैन है 720 रुपीज़। कि जो सीलिंग फैन है उसकी मार्क प्राइस क्या है 720 रुपीज़। अगर उसको 684 रुपीज़ का बेचा जाता है तो कितना परसेंटेज डिस्काउंट हम उसे अलाउ करें। हमने परसेंट डिस्काउंट निकाले ना कि परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन डेटा वो लिख लेते हैं। मार्क प्राइस गिवन है कितनी 720 रुपीज़। ठीक हो गया, और अगर उसको सेल कितने का किया जाता है ₹684 का, तो कितना डिस्काउंट परसेंटेज निकलता है। सबसे पहले डिस्काउंट निकाले थे उसके बाद ही फिर डिस्काउंट परसेंटेज निकाल पाएंगे ना। तो डिस्काउंट के साथ निकलेगा कि मार्क प्राइस में से आप अगर सेल प्राइस को क्या कर दो माइनस, तो 720 माइनस 684। तो जब इसको माइनस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा ₹36। तो डिस्काउंट आपने कितने का दिया 36 रुपीज़ का। अब आपने डिस्काउंट परसेंटेज अगर निकाल लें तो किससे निकालेंगे कि आपने डिस्काउंट को डिवाइड करना है मार्क प्राइस के ऊपर और उसको किससे मल्टीप्लाई करा देना है 100 से। तो जब आप डिस्काउंट 36 को मार्क प्राइस 720 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। तो कितने परसेंट आपको बेसिकली आपने डिस्काउंट अलाउ किया जा सकता है, 5% का जो डिस्काउंट है वो अलाउ किया जा सकता है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी इस एक्सरसाइज का, द मार्क प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इन 3640 रुपीज ड्यूरिंग सेल्स इट इज सॉल्ड फॉर 3367 रुपीज, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। ये पहले उसकी प्राइस मार्क प्राइस ये थी, लेकिन सेल के सीजन के दौरान वो इतने की बिकी है, तो आपने क्या फाइंड करना है कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया गया वो आपने फाइंड करना है। तो जो जो गिवन डेटा में सबसे पहले वो लिख लेता हूँ कि मार्क प्राइस कितनी है 3640 रुपीज, सेल प्राइस कितनी है 3367 रुपीज़, ठीक हो गए। और उसके बाद आपने फाइंड क्या करना है, डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने से पहले आपको डिस्काउंट का भी पता होना जरूरी है, तो डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्काउंट के साथ निकलेगा मार्क प्राइस के अंदर से सेल प्राइस को माइनस करके, तो मार्क प्राइस कितनी है 3640 माइनस 3367। जब आप इसको माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा रुपीज़ में 273। उसके बाद आपने डिस्काउंट परसेंटेज निकालना था, तो डिस्काउंट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है कि डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो डिस्काउंट कितना आपको मुझे बताएं, 273 का, मार्क प्राइस कितनी है 3640 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 7.5% आप मतलब डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब मैं अपने क्वेश्चन 5 की तरफ मूव कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज के। अच्छा जी, क्वेश्चन 5 का द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज 480 रुपीज़। ये बुक की जो मार्क प्राइस है 480 रुपीज़ है। शॉपकीपर जो है इस पर 10% डिस्काउंट प्रोवाइड ऑफर करता है, लेकिन फिर भी इससे मुनाफा हो रहा है 8% का। फाइंड द प्राइस एट विच द शॉपकीपर परचेज इट। आपने फाइंड करनी है शॉपकीपर ने किस अमाउंट में खरीदी थी, तो मतलब आपने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप इधर से जो मेन बातें हैं वो लिख लें। सबसे पहले कि मार्क प्राइस बुक की गिवन है कितनी, रुपीज़ 480। उसके बाद डिस्काउंट मिला आपको उसके ऊपर कितने का, अगर वो आपको दे 10% ऑफर कर रहे हैं, 10% का किस पे, मार्क प्राइस पे। तो 10% मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 10% सबसे पहले लिख रहे हैं, 10% ऑफ फॉर 80, तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 480, तो 0 0 से कैंसिल, ये वाला ऊपर से कैंसिल, तो ₹48 आपके पास क्या आ जाएगी, डिस्काउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने डिस्काउंट निकाल लिया। अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, सेल प्राइस निकाल लेता हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करूँगा सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूला यूज़ करके मैं क्या निकालूंगा, कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या निकालने लगूँ, सेल प्राइस निकालने लगूँ। तो सेल प्राइस के साथ निकलती है मार्क प्राइस के अंदर से डिस्काउंट को क्या करते हैं अगर हम माइनस, तो मार्क प्राइस कितनी है 480 और डिस्काउंट कितना है जी 48 रुपीज़ का। तो जब आप इसको माइनस कर देंगे तो जो आपके पास सेल प्राइस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 432 रुपीज़, 432 रुपीज़, ठीक हो गया। अब आपने फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का एक फॉर्मूला है क्या, सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100/100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। तो सेल प्राइस कितनी है मुझे बताएं, 432 मल्टीप्लाई बाय 100/100 प्लस, और उसको प्रॉफिट कितना होता है 8%, तो 100 प्लस 8 आ जाएगा। अब इसको फर्दर ऑन आप सॉल्व कर लें, और आपके पास कॉस्ट प्राइस जो फाइनल सॉल्व करने के बाद आ जाएगी वो आ जाएगी 400। ओके, आ जाएगी 400। तो शॉपकीपर ने जो बुक खरीदी थी वो कितने की खरीदी थी, 400 रुपये की खरीदी थी। उस पर उसने मार्क प्राइस 480 की लगाई, और फिर भी उसने 10% का डिस्काउंट देने के बावजूद वो कितना कमाई कर रहा था उसके ऊपर, 8% की कमाई फिर भी वो कर रहा था, ठीक हो गया। तो अब हम अपने क्वेश्चन में 6 की तरफ मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के। कि our trader marks his goods in such a way that after allowing a discount of 10% के एक ट्रेडर उसने गुड्स के ऊपर मार्किंग इस तरीके से की है कि पैसे इस तरीके से ऊपर टैग भी लगाए
कि 10% डिस्काउंट देने के बावजूद वो उस पर 15% का मुनाफा कमा रहा है, स्टिल गेन्स 15%, उस पर कितने परसेंट मुनाफा कमा रहा है, 15%। इफ एन आर्टिकल कॉस्ट हिम 720 रुपीज़, अगर उसे एक आर्टिकल या कोई भी प्रोडक्ट है कितने की पर डे की 720 रुपीज़ की, तो उसकी मार्केट प्राइस क्या होगी, वो कितने की उसने मतलब टैग लगाया होगा, या मतलब कितने का वो मार्केट प्राइस उसने की होगी, वो हमने उसकी क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो जो जो गिवन डेटा है मैं वो लिख लेता हूँ। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मेरे पास गिवन है कितनी, रुपीज 720, 720। उस पर वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है मुझे बताएं ज़रा, 15% का। कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो, 15%। और किसका 15%, कॉस्ट प्राइस पे 15%, तो 15/100 मल्टीप्लाई बाय 720। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ₹108। तो कितना प्रॉफिट उसने कमाया, 108 रुपये का, 108 रुपये का। अब यहाँ से अगर मैंने सेल प्राइस निकालनी है तो सेल प्राइस किस तरीके से निकलेगी कि कॉस्ट प्राइस के अंदर अगर आप क्या प्लस कर दें, प्रॉफिट को प्लस कर दें, क्या कर दें, प्रॉफिट को प्लस कर दें, तो सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितनी है, 720 प्लस 108। तो जब आप इसको प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 828 रुपीज़ आपकी क्या आ गई, सेल प्राइस। अब मैंने फाइंड क्या करना है, मार्क प्राइस फाइंड करना है। सिंपली मैं मार्क प्राइस का एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा सेल प्राइस के जो रिलेटेड है कि सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज। तो सेल प्राइस मुझे बताएं कितनी है, अभी फाइंड की 828 मल्टीप्लाई बाय 100/100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रहा था वो, 10% का, तो 10 आ गया। ओके हो गया। जब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास मार्क प्राइस आ जाएगी विच इज ₹920। तो वो कितने का उसने ऊपर टैग लगाया हुआ था उस आर्टिकल के, ₹920 का। तो आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर रहा हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी इज 12,600 रुपीज़ के। एक जो टीवी है उसकी जो लिस्ट प्राइस है वो कितनी, 12,600 रुपये। और डिस्काउंट ऑफ 5% इज अलाउड ऑन इट, कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, 5% का। फर्दर फॉर कैश पेमेंट सेकंड डिस्काउंट ऑफ 2% इज गिवन, कि अगर वो कैश पेमेंट कर देते हैं तो उसे और 2% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट। हाउ मच कैश पेमेंट इज टू बी मेड फॉर बाइंग इट, कि कितनी अब आपको कैश पेमेंट करनी होगी, कैश पे कितनी पेमेंट करनी होगी उसको खरीदने के लिए, उस टीवी को खरीदने के लिए। तो मुझे बताएं लिस्ट प्राइस आपके पास क्या है, 12,600 रुपीज़। ऐसे क्या है, इस पर डिस्काउंट कितना आएगा, 5% का। 5% का तो आना ही है ना, 5% ऑफ लिस्ट प्राइस। ठीक हो गया। तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट प्राइस कितनी है, 12,600 रुपीज़। ये 0 0 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। 5 को 126 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 630। तो डिस्काउंट कितना मतलब आपको दिया जा रहा है, 630 रुपये का। तो अब आपने अगर सेल प्राइस निकाली हो क्या, डिस्काउंट 5% देने के बाद कितने का बिकेगा, तो कितना निकलेगी सेल प्राइस, एलपी मतलब कि लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट को क्या कर देंगे आप उसके अंदर से माइनस कर देंगे। तो लिस्ट प्राइस कितनी है, 12,600 माइनस डिस्काउंट कितना है, 630। तो जब आप इनको आपस में माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 11,970 रुपीज़। ये आपकी क्या निकल आई, सेल प्राइस निकल आई। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपको फर्दर ऑन अगर आप कैश पेमेंट, क्योंकि उसने कहा कैश पे कितनी होगी पेमेंट, तो कैश पे आपको 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है, ऐसे ही है। तो डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट फाइंड करने लगा हूँ मैं, और वो कितनी निकलेगी, 2% ऑफ ये एस पी मतलब जो क्या कहते हैं सेल प्राइस है 11,970 का, क्या लेंगे हम, 2% लेंगे। ठीक है, मतलब उस कैश का। तो 2/100 मल्टीप्लाई बाय 11,970। तो जब आप इसको फर्दर ऑन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 239.40। ठीक हो गया। अब आपने चेक करना है कि आपने कैश कितना देना है। तो कैश कैश प्राइस इज इक्वल टू
जो उसकी पहली अमाउंट थी कितनी 11970, और 2% उसमें से डिस्काउंट जब हम माइनस कर देंगे तो जो फाइनल अमाउंट होगी विच इज़ 11730.60, ये आपको कैश पे प्राइस आपको पे करनी होगी अगर आपने उसको खरीदना है। ठीक हो गया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन क्या हो गया एंड। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ, जिस क्वेश्चन नंबर 8। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिएगा, कहता है इफ 15% ऑन एमपी ऑफ हीटर इज अलाउड, कि 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है मार्क प्राइस हीटर के ऊपर, तो लेकिन फिर भी प्रॉफिट हो रहा है 2% का। ठीक है। और इफ इट इज सोल्ड ऑन मार्क प्राइस, अगर उसको मार्क प्राइस पे बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा। कहता है पहले मार्क प्राइस पे उस पर 15% का डिस्काउंट था, लेकिन अब वो कहता है उससे मार्क प्राइस पे बेचना, उसे डिस्काउंट नहीं देना। तो और फाइंड करने के उसे प्रॉफिट परसेंटेज जितनी होगी हमने वो फाइंड करना। देखिए हमारे पास कोई अमाउंट वगैरह नहीं गिवन, तो इसलिए मैं इसको सपोज करके सॉल्व करूंगा। तो मैं क्या कर लूंगा, लेट अस सपोज, क्या सपोज कर लूंगा कि जो मार्क प्राइस है वो है 100 रुपये। वो कितनी है, 100 रुपये। तो उस पर जो वो डिस्काउंट हमें लगेगा वो 15% लगेगा। कितना लगेगा, 15%। किसका, इस 100 रुपये का। जब आप 15% फाइंड कर लेंगे इस डिस्काउंट का तो कितना आ जाएगा, 15 रुपीज़ आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, 15 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने सेल प्राइस निकालने। मैं सेल प्राइस क्यों निकाल रहा हूँ इसकी आपको भी वजह पता चलेगी। बेसिकली मैंने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज निकाली। मैंने क्या निकाली कि उसने प्रॉफिट परसेंटेज कितना कमाया। तो प्रॉफिट परसेंटेज को निकालने के लिए जो फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा वो मैं यूज़ करूँगा प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे ना तो मेरे पास सीपी है ना ही मेरे पास क्या है, प्रॉफिट है। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट भी निकालूंगा और सीपी भी निकालूंगा, और दोनों को निकालने के बाद इस फॉर्मूले में पुट करके मैं क्या निकालूंगा, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालूंगा। तो आई होप सो आपको बात की समझ आई होगी मैं क्या निकालूँ। अब मैं सेल प्राइस क्यों निकालूंगा, क्योंकि सेल प्राइस निकलेगी, फिर मैं क्या कहते हैं, सेल प्राइस जैसे निकलेगी तो सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस जब निकालूंगा तो उनको माइनस करके प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है। तो ये सारे आपस में क्या है, लिंक्ड है। तो सेल प्राइस निकलेगी किस तरह निकलेगी कि मार्क प्राइस के अंदर से मैं डिस्काउंट को क्या कर दूंगा, माइनस। तो मार्क प्राइस कितनी है, 100 रुपये, और डिस्काउंट कितना है, 15 रुपये का। तो यहाँ से आपको जो सेल प्राइस मिल गई वो कितनी मिल गई, 85 रुपीज़ की, 85 रुपीज़ की। ठीक हो गया। अब उसके बाद कितना परसेंट उससे प्रॉफिट दिया जा रहा है, 2%, ऐसे ही है। और मैंने अगर कॉस्ट प्राइस निकालनी हुई फॉर्मूले से, विच इज सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 प्लस डिस्काउंट, ये सॉरी डिस्काउंट कह रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो सेल प्राइस कितनी है, 85 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 प्लस 2। तो जब आप इसको फर्दर ऑन सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपकी कॉस्ट प्राइस निकल आएगी विच इज़ रुपीज़ 83.33। ये 83 पॉइंट रिपीट हो रहा होगा बार बार, लेकिन आपने जस्ट अप टू 2 डेसिमल या 1 डेसिमल या 3 डेसिमल जब तक आपको पता लगे आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब सवाल ये है कि अब आगे सवाल क्या आ जाता है कि उसको मार्क प्राइस पे बेचा जाए, किस पे बेचा जाए, मार्क प्राइस। तो सपोज हमने क्या की थी, 100 रुपये। तो अब अगर 100 रुपये पे बेचा जाए तो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, हमने वो फाइंड करना है, हमने वो फाइंड करना है। तो वो किस तरह से निकलेगी कि सबसे पहले मैं प्रॉफिट निकालूंगा कि उससे प्रॉफिट कितने का होगा, कितने का होगा प्रॉफिट, वो निकाले। तो वो कितना किस तरह निकलेंगे, सेल प्राइस में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो इस बार सेल प्राइस क्या होगी, वही मार्क प्राइस, मतलब कि उतने के ही मार्क प्राइस पे बेच रहे हैं, तो मार्क प्राइस पे अगर बेच रहे हैं तो सेल प्राइस भी क्या होगी, वही होगी। तो 100 रुपये में से इस कॉस्ट प्राइस मतलब विच इज 83.333, इसको अगर आप माइनस कर दें तो मेरे पास आ जाएगा 16.67। 16.67 आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अब आपका प्रॉफिट भी है, कॉस्ट प्राइस भी, आपने क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्रॉफिट आपके पास कितने हैं, 16.67, ओवर कॉस्ट प्राइस कितनी है आपके पास, 83.33। आप ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं और उसको फर्दर ऑन सॉल्व करेंगे तो जो 20% है वो आपके पास क्या आ जाएगी, प्रॉफिट की
परसेंटेज 20 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद वो सारी जितनी भी हैं वो इग्नोर हो जाएंगी। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकला है आपको, 20% का निकला है। तो इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज क्या होगी खत्म। अगर कोई सवाल आपको नहीं समझ आए हैं, कोई क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उससे रिलेटेड, तो आप उसके बारे में मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो अब हम आप से मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 के अंदर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।